एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे, सब चकाचौंध होंगे। और ये मेरा वीडियो रात के करीब इस समय 9 बज रहा है। मैं लेटने जा रही थी तो मुझे अचानक से याद आया कि मैंने फ्रिज से मलाई निकाल दी है और अगर वो रात भर बाहर रही तो मतलब थोड़ी खट्टी हो जाएगी, इसलिए मैंने ना रात में घी बना लिया है। मैंने इसको बस ऐसे ही कढ़ाई में डाल दिया था। मैंने इस बार बिल्कुल मतलब उसको मथा नहीं, जिससे कि मक्खन अलग निकल जाता। और मैं रात में इसलिए भी घी बना रही हूँ कि मेरी जो फ्रीज़ है वो ना चलते चलते अपने आप ही बंद हो गई। अब क्यों बंद हो गई, क्या ख़राबी हो गई, अभी तो पता नहीं। अब जब सुबह मैकेनिक आएगा तब पता चलेगा। काफ़ी समय तक तो मुझे पता नहीं चला। ये दोपहर करीब 4 बजे के करीब, और बल्कि उसके पहले ही ये अपने आप ही ख़राब हो गई थी। लाइट वगैरह जल रही थी लेकिन मुझे पता नहीं चला। फिर अब तो वो बिल्कुल ठंडी नहीं कर रही थी तो सोचा अब क्या हो गया है। तो जो भी मलाई थी मैंने उसको फ्रिज से बाहर निकाली और रख दी। और फिर सोचा कि अगर ज़्यादा रात हो जाएगी या सुबह मैं मलाई निकालूंगी तो मलाई जो मेरी है वो थोड़ा जो है मलाई वो खट्टी हो जाएगी। इसलिए ना रात में ही मलाई को मैं इस तरह से घी बना के रख लूँगी। और ये जो खीजा होता है ना, ये मुझे ना सच में बहुत अच्छा लगता है खाने में। और मैं अब क्या करती हूँ ना, मेरे यहाँ मट्ठा तो बिल्कुल कोई खाता नहीं है क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा घी हो जाता है कि किसी की भी इच्छा नहीं करती है, बहुत ज़्यादा घी होने की वजह से। तो अब मैं ना मट्ठा नहीं निकालती हूँ, मैं सीधे मलाई को ऐसी कढ़ाई में डाल देती हूँ और फिर मैं घी निकाल लेती हूँ। और ये जो इसका जो खीजा होता है ना, इसमें थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको थोड़ा सा अच्छे से भून लेती हूँ, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। और मेरा घी भी बन गया है और इसे मैं अभी उतार के रख दूँगी। हाँ, रखूँगी मैं इसको सुबह। अभी मैं गरम है तो इसको ठंडा करने के लिए रात भर रख दूँगी। और ये पानी की बोतल है और अभी सर्दियाँ पड़ रही हैं तो सच बताओ कोई भी पानी नहीं पीता है। लेकिन हाँ, इस तरह से जब मुझे मैं सर्दियों में बस एक बोतल में भर देती हूँ। बस मेरा टारगेट ये रहता है कि पूरा दिन में मुझे ये पानी ख़त्म करना है, तो बस मैं पीती रहती हूँ। सर्दियों में पानी कौन पीता है। लेकिन हाँ, अगर किचन में सामने बोतल रखी रहती है तो याद बनी रहती है कि मुझे पानी पीना है। नहीं, सर्दियों में तो पानी बिल्कुल पिया ही नहीं जाता है। तो इसलिए ना मैं एक बोतल इस तरह से पानी की भर के रख देती हूँ और पूरा दिन में मुझे ये बोतल ख़त्म करनी है। तो बस घूम फिर के इस बोतल को मैं ख़त्म कर देती हूँ, जिससे कि पानी की जो कमी होती है वो पूरी होती रहती है। बोतल में पानी भरने से एक फ़ायदा और होता है, वो फ़ायदा ये होता है कि आपको इसमें गिनने की ज़रूरत नहीं है कि आपने 8 गिलास पिया है कि 9 गिलास पिया है। बस आपको ये बोतल फिनिश करनी रहती है। तो बस इसी तरह मैं इसको 2 से ढाई लीटर के करीब इसमें पानी आता है। तो बस इतना पूरे दिन के लिए पर्याप्त पानी रहता है, इसलिए ना मैं बोतल में इस तरह से पानी भर के रख देती हूँ। और ये वीडियो मेरा दूसरे दिन का था और पूजा मुझे करनी नहीं थी तो हस्बैंड ने पूजा कर ली थी। सुबह का जो काम होता है ना वो सब हो गया है, नहा लिया है, किचन में आ गई। और किचन में ना आगे मैंने सबसे पहले सब्ज़ी काटी है। और सर्दियों में सब्ज़ी तो बहुत आती है, लेकिन सच बताऊं, सब्ज़ी वो आती है जो बहुत ज़्यादा काटने और छाँटने वाली होती है। चाहे पालक हो, चाहे सोया मेथी हो, बथुआ हो, कुछ भी हो, वो काटना छाँटने वाली सब्ज़ी, ये सब सब्जियां ना बहुत समय लेती हैं। लेकिन ये भी सच है, सब्जियां तो सर्दियों में ही आती हैं। कभी कभी लगता है ना कि हम सब एक ही नाव पे सवार हैं। हम सब की ज़िंदगी अलग दिखती ज़रूर है लेकिन अंदर से सब एक ही जैसे होते हैं। सुबह उठना, बच्चों का लंच बनाना, घर का काम करना, नाश्ता बनाना, टिफ़िन लगाना, कहने को तो बहुत कुछ होता है, सबके पास सुनने वाला कोई नहीं होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ कहा भी नहीं होता है और सामने वाला नाराज़ भी हो जाता है, पता भी नहीं रहता है। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि हम अपनी बात किसी से कह ही नहीं पाते क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहता है, क्योंकि जो वो सोचता है बस वही समझ सकता है। लेकिन मुझे पता है अपनी गलतियों से कभी भी नफ़रत नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको गुरु बनाना चाहिए। कभी कभी हम सब ने ऐसी बात कह दी होती है जिसका पछतावा बहुत देर तक रहता है। सबके साथ ऐसा होता है। या फिर कोई ऐसा फ़ैसला लिया होता है जो सही नहीं था, फिर भी किसी रिश्ते में हम हद से ज़्यादा किसी को छूट देते हैं तो मन में ना एक अपराध सा बोध हो जाता है, काश ये नहीं किया होता या फिर थोड़ा सोच लेती। पता है, गलतियाँ कभी ना आपकी दुश्मन नहीं होती हैं, और जो गलतियाँ आपको सिखा देती हैं वो आपको कभी किताब, कोई पढ़ाई सिखा ही नहीं सकती है। सबसे सच्ची गुरु होती है सबक। कोई किताब तो बिल्कुल बता ही नहीं सकता है, एक छोटी सी गलती सिखा देती है।
सहन शक्ति, समझदारी, आत्मसम्मान। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जो सबसे गहरे सबक सीखे हैं ना, वो मेरी गलतियाँ हैं। सच में मैं भी बहुत गलती करती हूँ, मुझे पता है, लेकिन उन गलतियों से मैंने सीखा है कब रुकना है, कब बोलना है, कब माफ़ करना है और कब आगे बढ़ जाना है। इसलिए अगर कोई गलती भी हुई है ना, तो खुद को माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। फिर बीज बोना एक काम है, फल आए ना आए ना, कभी हम अगर ऐसा काम करते हैं जिससे रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता है, जैसे बच्चे अच्छे से परवरिश करना, घर का एक अच्छा माहौल बनाए रखना, खुद के लिए कुछ करना है, इन सब कामों का तुरंत फल तो मिलता ही नहीं है। कोई लाइक भी नहीं आता है, कोई तारीफ भी नहीं करता है। और जब हम बीज बोते हैं ना, तो तुरंत तो पेड़ बनता नहीं है, मिट्टी में जाता है, कुछ समय तक रहता है, खुद को संभालता है और खुद को मजबूत बनाता है, फिर एक दिन फूट कर बाहर आता है। तो अगर आप भी कोई ऐसा काम कर रही हैं जिसका फल अभी नज़र नहीं आ रहा है, तो हिम्मत तो बिल्कुल मत हारिए। आप जो कर रही हैं ना, वक्त के साथ एक मजबूत बदलाव लेकर आएगा, जो आपका एक हिस्सा बनेगा। सब्जी मेरी जब कटी नहीं होती है ना, तो तेल को बस मैं कढ़ाई में डाला और उसमें आलू डाल देती हूँ सबसे पहले। उसके बाद में जो भी सब्जी होती है बस फटाफट काटना और उसमें डाल देना। अगर मैं सब्जी की तैयारी पहले से नहीं करती हूँ, तो बस इसी तरह से फटाफट काटती हूँ और डाल देती हूँ। फिर मैंने हल्दी नमक डाला और फिर उसके बाद में उसको स्लो कर दिया है गैस को, और वो तब तक पकेगी। उसके बाद में गैस को साफ़ कर देती हूँ। और खाना बनाते समय काउंटर टॉप या गैस दोनों बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो साथ के साथ साफ़ कर दूँगी। थोड़े से बर्तन पड़े हैं, उन्हें धुलकर लगा दूँगी चाय के, और आटा को भी मैं लगा कर रख दूँगी अभी। और सुबह टाइम मैं दाल चावल नहीं बनाऊँगी, मैं दाल चावल दोपहर में बनाऊँगी। अभी मैं सब्जी और पराठा बनाऊँगी और साथ में बनाऊँगी मूली का अचार। मेरी मामी ना बहुत तरह का अचार बनाती थी, मैंने उन्हीं से सीखा है। तो मूली को गोल या लंबी जैसी मन होता है वैसे काट लेती हूँ, और मूली को मैंने धुल लिया है, छील लिया है। मूली को मैं ना गोल गोल काट लूँगी। मूली हो या गाजर या अदरक लहसुन का अचार मैं साल भर के लिए नहीं रखती हूँ, सीजन में बनाती हूँ और सीजन में ही खाती हूँ, क्योंकि हर मौसम में कुछ ना कुछ आता है। गर्मियों में आम का अचार है, नींबू का अचार है, करौंदे का अचार है, मतलब बहुत तरह का अचार आता है। वैसे ही सर्दियों में अचार आता है, तो साल भर के लिए मैं अचार बहुत ही कम रखती हूँ। हाँ, थोड़ा सा गर्मियों में मैं आम का अचार रख लेती हूँ, जो ठीक ठाक सर्दियों में और बरसात में चल जाता है। फिर उसके बाद में कोई काम नहीं किया, क्योंकि फिर मुझे कोई काम करने का समय ही नहीं मिला। दिन तो इतना छोटा होता है कि पता ही नहीं चलता है। और फ्रिज मेरी ख़राब हो गई थी, तो फ्रिज को बनवाना बहुत ज़रूरी था। हालांकि बहुत जल्दी फ्रिज बन गई, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि घर में नहीं चलती हैं या नहीं होती हैं, तो सच में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बस मेरी फ्रिज बन गई है मेरी। हालांकि फ्रिज बहुत पुरानी है, लेकिन अभी तक बिल्कुल बहुत अच्छी और बहुत अच्छे से चल रही है। फ़र्स्ट टाइम ख़राब हुई है मेरी फ्रिज, और ख़राब तो हुई है फ्रिज, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आया, करीब 1000 रुपये लग गए हैं। लेकिन बहुत अच्छे से मेरी फ्रिज बन गई है। मेरी फ्रिज बहुत पुरानी है, लेकिन बिल्कुल नई जैसी लगती है। और अभी मैं कुछ समय पहले डबल डोर एक फ्रिज देखने गई थी, बिल्कुल मेरी फ्रिज तो इतनी उसके आगे मजबूत लग रही थी। मतलब अब की फ्रिज लेने जाओ और पहले की फ्रिज में बहुत फ़र्क आ गया है। खैर जो भी है, उसके बाद में मेरी फ्रिज बन गई है। तो अब जो भी है, जब उसमें सामान रख देती हूँ अपना फ्रिज का, क्योंकि बहुत सामान मैंने बाहर निकाल के रख दिया है। उसके बाद में मैंने किचन वगैरह सब साफ़ कर ली थी अच्छे से। और गाजर लेकर आई थी, तो लेकर तो मैं आई थी अचार ही बनाने के लिए, लेकिन फिर अचार नहीं बनाया, मैंने उसका गाजर का हलवा बनाया। और गाजर को धुल लिया है और इस तरह से मैंने कस लिया है। हाँ, खोया अभी नहीं है, इसलिए ना इसे मैं दूध में पकाऊंगी। अगर खोया नहीं भी होता है ना, तो आप इसे दूध में पकाएं ना, तो गाजर का हलवा अच्छा बनता है, बढ़िया। गाजर को घी में आप भून लें, फिर इसमें दूध डालें और अच्छे से पकाएं, टेस्टी बनती है, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है। और गाजर ये 1 किलो है, पूरे सीजन में मेरे घर में कई बार बन जाता है, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है और घर में सभी खाते हैं बड़े चाव से, इसलिए बनती रहती है। अब हलवा बन रहा है,
वो भी गाजर का। तो सबसे पहले ना ठाकुर जी को भोग लगेगा, क्योंकि हमारे घर में जब भी कुछ मीठा आता है या बनता है तो सबसे पहले ठाकुर जी को ही भोग लगता है। मेरे वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं कोशिश तो करती हूँ कि रोज़ डालूँ, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि घर गृहस्थी में इतने काम होते हैं कि नहीं मैं ये कंटिन्यू अपने वीडियो रोज़ अपलोड कर पाती हूँ। तो जैसा हो पाता है मैं वैसा करती जाती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ये मेरा एक शौक़ है कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाऊँ। बाकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि नहीं मुझे वीडियो बनाना है या डालना है, मैं सिर्फ अपने शौक़ के लिए वीडियो को डालती हूँ। तो बस वही करती रहती हूँ। और उसके बाद में हलवा बन गया था और भगवान को मैंने भोग लगा दिया है। तो दोस्तों अब चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।